अखिलेश यादव के घर के बाहर, ये इसकी क्या जरूरत थी? आपने वहां पर पुलिस को लगा दिया, आपने कहा नहीं आ सकते हैं जेपी सेंटर में, ठीक है, लेकिन इतनी फोर्स एक देश के, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, आप उनके घर के बाहर इतनी फोर्स क्यों लगा रहे हैं भाई? मैं तो खुद ही कह रहा हूँ सुचारिता जी, अखिलेश जी बड़े नेता हैं। अब और अजीज खान साहब ने शेर पढ़ा तो मैं भी एक शेर पढ़ देता हूँ कि सोचूं तो सारी उम्र मोहब्बत में कट गई और देखूं तो एक शख्स भी मेरा ना हुआ। मुझे तो उल्टा इस बात का शक है कि समाजवादी नहीं चाहते क्या कि अखिलेश यादव जी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बेहतर रहे, साउंड रहें, हेल्दी रहें, उनको कोई दिक्कत ना हो। हमारी तो जिम्मेदारी है भाई, वो उसी प्रदेश में वो रहते हैं जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब कैसे उनको ऐसे जाने दे बताइए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि इतनी फोर्सेस लगा दी, चाहते तो वो सांप बिच्छू ठीक करा सकते थे, साफ कराते थे। आपके जमाने में भैंसे ढूंढती थी पुलिस, अब सांप बिच्छुओं को मारे। अरे गजब बात है भाई। वहां पर जो निर्माणाधीन कार्य हुआ है, वहां पर भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें रही हैं, इस वजह से स्ट्रक्चर बंद है। बंद स्ट्रक्चर में कभी भी इस तरह से माल्यार्पण के कार्यक्रम नहीं होते हैं, बहुत इतनी सी बात है। लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर आप लगातार अगर राजनीति करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं फिर से वही कह रहा हूं, अखिलेश जी की चिंता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, एलडीए को, सबको चिंता है भाई। चिंतावश अगर हम ये कर रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इसका सम्मान करना चाहिए भाई। जरूरी नहीं है आपको सम्मान अगर किसी देश के महापुरुष के प्रति दिखाना है तो आपने अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया है, आपने उनकी एक मूर्ति बनाई थी अपने समय में, लेकिन आज वो जगह जो है ऑपरेशनल नहीं है, वहां पर अगर इस तरह की स्थितियां बनी हुई तो आप अपने घर में भी किसी का सम्मान करेंगे तो सम्मान होगा। अब मैं अखिलेश यादव जी का मान लीजिए मैं सम्मान करता हूं, आपसे मिलकर सम्मान नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या सम्मान नहीं है क्या उनका? है। रिस्क लग रहा है मुझे उल्टा। मैं तो चाह रहा हूं समाजवादी वाले इसमें पता नहीं कोई राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि अखिलेश जी सेफ रहे, सही रहे, बेहतर। अजय वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बड़ी खबर बता दूं कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष क्या कह रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला किया है इन्हीं तस्वीरों को लेकर। जो आप कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष के घर के आगे आपने फोर्स लगा दी, वो कह रहे हैं कि अराजकता और गुंडागर्दी तो सपा की पहचान है। यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो। सड़क पर इतने सारे लोग आ गए, किसी ने जंजीर पहनकर दिखाने की कोशिश की कि हमें जंजीरों में कैद कर दिया है। वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जरा, जंजीरों वाली विजुअल वो रखिए जरा। और उसके साथ साथ सड़क पर इतनी भीड़ जमा हो गई वहां पर। अब उन तस्वीरों के साथ तस्वीरें जरा दिखा दीजिए, वो तस्वीरें दिखाइए। जंजीरों के साथ कैद कर दिया है, फोर्स लगी हुई है, जो सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं वो तस्वीर दिखाइए। तो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं अखिलेश यादव, ये यूपी बीजेपी अध्यक्ष का कहना है। आप माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? अब जरा बताइए, ये माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है क्या? सीधे अजय वर्मा जी आपसे पूछ रही हूं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, अब जेपी का इतना सम्मान है तो वो कह रहे हैं कांग्रेस के साथ क्यों है? कांग्रेस ने तो जेपी को जेल में डाला, कांग्रेस के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? सुचरिता जी देखिए, सबसे पहले तो देश आज अष्टमी रामनवमी मना रहा है, माँ दुर्गा का पर्व। इस खुशी का माहौल है। मेरी तरफ से आपको, आपके चैनल को, हमारी पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, सोनिया जी की तरफ से, अजय वर्मा और कांग्रेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बहुत धन्यवाद सर, आपको भी। दूसरा मैं चाहता हूँ, ये दो चार नाम और रह गए तो ले लीजिए। का देश है, महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी का देश है। प्रोपोगंडिस्ट आ गए हैं भाजपा के पेट, मेरी समझ में नहीं आता है कि मैं ये बताना चाहता हूँ सुचरिता जी कि भारत ये शांति का देश है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। यहाँ गॉडसे की राजनीति नहीं चलती, यहाँ महात्मा गांधी की चलती है। कट्टा लिया और हत्या कर दो, भीड़ पुलिस इकट्ठी कर दो और अंग्रेजी की दमनकारी नीति जनरल सैंडर्स वाला लगा दो कि अंग्रेजों की दमनकारी नीति। हमारी जेपी जी को भी श्रद्धांजलि है। देखिए, लोकनायक, जननायक, भारत रत्न, किसी भी महापुरुष के लिए माल्यार्पण करना अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह तो सभी पार्टियां करती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप क्यों कर रहे हैं? ये क्यों जर्मन की तरह यहाँ जैसे वो वहाँ नाजीज करते थे, करने नहीं देते थे? और मुझे तो ये पता चला है कि ये सांप, बिच्छू, चुचुंदर, ततैये, नेवले, कीड़े ये भाजपा के पालतू हैं, इन्होंने पाल रखे हैं। ये कहीं भी भेज देते हैं। अब शिवम जी को शायद पता है ये बात, ये कहीं भी भेजते थे कि यहाँ काट के आओ, क्योंकि इनके पास सारे साधन हैं, इनके पास सारे सिस्टम है, इनके पास सारी संस्थाएं हैं, तो इन्होंने पाल रखे हैं, तो इन्होंने छोड़ रखे हैं वहाँ कि जाओ और काटो। तो अगर ये कटवाने के लिए पालतू लोग काटने भेजेंगे सांप, बिच्छू, नेवले, ततैये और कीड़े, तो ये कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र भारत में तानाशाही नहीं है। इसलिए मेरा सुझाव है नरेंद्र मोदी जी को और योगी जी को, चुनाव आते रहते, जाते रहते, हार जीत चलती रहती है,
लेकिन आप किसी भी महापुरुष के लिए अगर रोकेंगे तो ये दमनकारी नीति, पहले गोरे अंग्रेज करते थे आजादी से पहले 1947 और 49 से पहले, अब ये काले अंग्रेज कर रहे हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया अजय जी। ये भारत ये सारा जो सारा आज हंगामा हुआ है, ये जेपी के नाम पर हुआ है, जयप्रकाश नारायण के नाम पर हुआ है। और इसीलिए वो सवाल मैं अब अजीज खान साहब से पूछ लेती हूँ। अजीज साहब, बीजेपी आरोप लगा रही है कि जब एक दिशा निर्देश दे दिया गया कि उस निर्माणाधीन जगह पर नहीं जाना है, तो इतने लोगों को सड़क पर उतारकर सपा के कार्यकर्ता सड़क पर आ गए, इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? और जेपी का आप बात करते हैं तो आप तो कांग्रेस पार्टी के साथ है, वही सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। कांग्रेस ने जेपी को जेल में डाला, आप हाथ पकड़कर खड़े हैं उनका, तो कैसा जेपी का सम्मान भाई? देखिए सुचरिता जी, सबसे पहली बात तो इस बात को आप समझ लें कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, इनकी खुद जिम्मेदारी थी कि वो माल्यार्पण करने जाते। जेपी जी भारत रत्न है, वो लोकनायक, जननायक। आज योगी जी को खुद सबसे पहले उठ करके उनको माल्यार्पण करना चाहिए, क्योंकि आप खुद जानती हैं, आप इमरजेंसी की बात कर रही हैं, उसी इमरजेंसी में भारतीय जनता पार्टी को पहचान किसने दिलाई थी? भारतीय जनता पार्टी को पहचान जेपी जी ने दिलाई थी। आप उन्हीं जेपी जी का आप असम्मान कर रहे हैं। शायद आपको पता होना चाहिए कि वो लोकनायक, जननायक, भारत रत्न रहे, लेकिन योगी जी वहां माला खुद पहनाने के बजाय जो दूसरे लोग भी माला पहनाना चाह रहे थे, माल्यार्पण करना चाह रहे थे, उनको भी किस तरह उन्होंने रोका। एक बात। अब दूसरी बात, अभी लगातार आप कह रही हैं कि साहब कांग्रेस, मैं एक बात बता दूं, यहां पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात नहीं है, सवाल इस बात का कि जो महापुरुष है उसका सम्मान करना है। एक विचारधारा की लड़ाई है, और उस विचारधारा में हमें यह नहीं देखना है कि किसने मेरा फायदा किया, किसने मेरा नुकसान किया। हमें यह देखना है कि अगर महापुरुष ने इस समाज के लिए काम किया है, इस देश के लिए काम किया है, तो हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा। अभी आपने कहा नीतीश जी की बात, वही नीतीश जी उसी अदारे से निकले हुए हैं, उसी इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। मैं तो कहीं ना कहीं मुझे साजिश लग रहा है। मैं कह रहा हूं योगी जी माननीय मोदी जी से साजिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि केंद्र की सरकार प्रॉपर तरीके से चले। आज इतनी छावनी में बदलने की क्या जरूरत थी? माल्यार्पण हो जाता 2 मिनट में, सारी चीजें खत्म हो जाती। तमाम मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कितने हास्यास्पद है, कितना हास्यास्पद है। थोड़ा सा बताइए, मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ना चले। कह रहे होगी, आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सरकार ना चले, ये खुद ही सरकार वाले अपनी सरकार सैबोटाज करने में लगे हैं। वो चाह रहे सरकार गिर जाए। अब मैं नीतीश कुमार वाली बात पर आना चाहता हूं। हो सकता कोई तकलीफ हो, योगी जी को हो सकता कोई तकलीफ हो। हाँ, हो सकता है योगी जी को कोई तकलीफ तो हो। मतलब योगी वर्सेस मोदी वाला नैरेटिव एक बार फिर से आप लोग फ्लोट कर रहे हैं कि बन नहीं रही है दोनों में। यही वाली बात है ना, ये तो पहले भी आपने कही। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये तो आप लोगों ने खुलकर कहा है, तो बोल दीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। ये कोई बड़ा मामला तो था नहीं। ये तो जब लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए उस समय भी आपने कहा, आपके नेता ने खुलकर कहा है। तो था नहीं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि जयप्रकाश नारायण के नाम पर आपने नीतीश कुमार को एक ऑफर दे दिया कि भाई सुन लीजिए और इस सरकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जेपी का सम्मान नहीं करते हैं। अब मेरा सवाल ये शिवम कि क्या ये वाली पुकार सुनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि नीतीश कुमार को